माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपने गोद में स्थान दे। अरे हम अकेले कैसे खाएंगे? हनुमान जी भी तो भूखे होंगे। परंतु ये सूखी रोटी खाए, पूछना तो चाहिए। हे महावीर हनुमान, तो महाराज सुग्रीव के महामंत्री है। किष्किंधा के राजमहलों में स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत होगी, परंतु हम तो ठहरे वनवासी, हमारे पास तो ये सूखी रोटी है, उससे से आपकी सेवा कर सकते हैं। सेवक के लिए तो अम्मी की दी हुई रूखी सूखी रोटी भी अमृत समान है। परंतु आप सेवक और हम स्वामी कैसे हो गए? जो युद्ध में हार जाए उसे तो दूसरे का सेवक ही बनना पड़ता है। नहीं भैया, हमें तो किसी भी सेवक की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव ने रामायण में लिखा है कि आप श्री राम के अनन्य सेवक हैं, तो आप उनके ही सेवक रहिए। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि माँ अपने महल के झरोखे में खड़ी मेरा रास्ता देख रही हैं। धीरज रखो माँ, अब थोड़ा ही समय रह गया है मेरे लौट कर आने में। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे के प्राण लेना धर्म नहीं पाप है। इससे तो यही अच्छा है कि मैं आपका आहार बन जाऊं। कितनी धर्मयुक्त बात की है तूने। अब आजा मेरे मुंह में। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। इसलिए पहले लंका जाकर सीता माता की खोज करूंगा, उन्हें ढूंढकर श्री राम प्रभु का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा, फिर सीता माता का समाचार श्री राम प्रभु तक पहुंचाऊंगा। इतना कार्य संपन्न होने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने के लिए यहाँ पहुँच। कैसे हो मित्र? वाह मित्र वाह, अच्छा वचन निभाया, अच्छी मित्रता निभाई। क्या बहुत पीड़ा हो रही है? रघुनंदन, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे पहले ही सच सच बता देते कि आप बाली को मारेंगे नहीं तो मैं लोक हंसाई कराने तो न जाता। तुम्हारा रोष स्वाभाविक है, परंतु शांत चित्त करके मेरी विवशता को समझने का प्रयत्न करो। तुम दोनों वेशभूषा, कद, चाल ढाल हर प्रकार से एक समान हो। तुम दोनों की समानता देखकर मैं भ्रम में पड़ गया। यदि मेरी भूल से मेरा बाण तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर देता तो इसी कारण मैंने शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा और तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। माता, जो पुत्र अपने पिता से विमुख होकर पिता को शत्रुओं में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसका देवता तो क्या भगवान भी आदर नहीं करेंगे। पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है, अपने पिता के चरणों में अपने सुख, संपत्ति, वैभव, यहाँ तक कि अपनी मुक्ति का भी बलिदान दे देना। यदि किसी का पिता आचार्य भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। भीषण, यदि शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई तो इसकी पराजय का कारण तू होगा। तू छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके जीते जी यदि बड़े भाई को चिंता रहे या वो संकट में आ जाए तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी है। देखता क्या है? बैठ जा। नहीं माँ, अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो गया है। राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है, इसलिए माँ का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया। माँ, शायद तुम्हें विदित नहीं, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहा है या तपस्या? तपस्या। महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन में भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज्य सिंहासन भरत को देंगे। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है? यह हंसी नहीं, अटल सत्य है। यदि रण में हमें कोई ललकारे, क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है, हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है, करना हमारा परम धर्म है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्रीराम भैया वन को चले गए। वो श्रीराम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे,
वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूँ तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती। कभी। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और चारणों सहित तीनों लोगों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक की पृथ्वी रहेगी इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी उसकी चर्चा करेंगे। नहीं, ये सत्य नहीं, सत्य हो ही नहीं सकता। हम कैसे मान लें? इसका सामना इंद्र जैसे देवता भी नहीं कर सकते, जिसके भय से पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोग कांपते हैं। तो रावण से भी अधिक शूरवीर और यम से भी बढ़कर पराक्रमी है। उस इंद्रजीत को में भटकते हुए एक साधारण से नर कुमार ने न केवल पराजित किया है वरन उनके प्राणों का अंत भी किया है। लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से यह वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम।